आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर कोई बोलता है। इक्वालिटी। स्कूल में इक्वालिटी पढ़ाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की गारंटी देता है। सोशल मीडिया पर इक्वालिटी के स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या हम सच में इक्वल हैं? मैं आज किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होता है या सिर्फ लड़कों के साथ गलत होता है। मैं सिर्फ उन सिचुएशंस की बात करना चाहती हूँ जिसमें रूल्स, ट्रेडिशन या सिस्टम कभी-कभी अनइक्वल फील होते हैं। वीडियो एंड तक देखना और फिर ऑनेस्टली कमेंट करना, क्या आपको लगता है कि इक्वालिटी सिर्फ एक वर्ड है या रियलिटी भी? स्कूल से ही इक्वालिटी की शुरुआत होती है। स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन कई स्कूल में यूनिफॉर्म के रूल्स अलग होते हैं। कई जगह बॉयज फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनते हैं, लेकिन गर्ल्स को कंपल्सरीली कुर्ता पजामा या सलवार दुपट्टा पहनना होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा यूनिफॉर्म बेटर है, क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिफॉर्म डिसिप्लिन के लिए है तो रूल्स इतना अलग क्यों? क्या स्टूडेंट्स को उनके कंफर्ट के बारे में पूछा जाता है? क्या दोनों जेंडर को इक्वल चॉइस मिलती भी है, या फिर बस हमें ये मान लेते हैं कि लड़कियों को ऐसे ही रहना चाहिए? ड्रेस कोड सिर्फ स्कूल तक नहीं, स्कूल के बाद भी। ये मत पहनो, वो मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, लड़की हो, ध्यान दो। ऐसे ही सेंटेंसेस बहुत सी लड़कियों को रोज सुनने मिलते हैं। हर फैमिली अलग होती है, हर जगह घर के रूल्स अलग होते हैं, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक जेंडर पर ज्यादा हो, तब इक्वालिटी का क्वेश्चन उतना नेचुरल है। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस। अब बात करते हैं पीरियड्स की। हर महीने होने वाली एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसी प्रोसेस की वजह से ह्यूमन लाइफ कंटिन्यू होती है, लेकिन फिर भी कई जगह पीरियड्स को इम्प्योर माना जाता है। कुछ फैमिलीज में लड़कियों को मंदिर या पूजा में जाने से रोका जाता है। कहीं उन्हें अलग रूम में सोने को कहा जाता है। कहीं किचन में जाने की परमिशन नहीं होती है। कहीं उन्हें किसी चीज को टच करने तक को मना किया जाता है। मैं किसी रिलीजन को बिलीव करने के लिए या उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कह रही। हर फैमिली अपना ट्रेडिशन फॉलो करती है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर पीरियड्स नेचुरल हैं, तो उन्हें इतना शेम के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्या हम पीरियड्स के बारे में एजुकेशन देते हैं या सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस? पीरियड्स के टाइम सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, रेस्ट और रिस्पेक्ट, ना कि एम्बैरेसमेंट। सोचिए, अगर स्कूल में किसी लड़कियों को क्रैम्स हो रहे हैं और उन्हें सिर्फ ये बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो नॉर्मल है, तो क्या ये फेयर है? फ्रीडम और सेफ्टी। कई पेरेंट्स अपनी डॉटर के लिए इतने रिस्ट्रिक्ट होते हैं, और उनका रीजन भी सही है कि सेफ्टी है। लेकिन कभी कभी सेफ्टी और रिस्ट्रिक्शन के बीच में एक पतली सी लाइन होती है। लड़की हो, जल्दी घर आओ, नाइट आउट नहीं, अकेली मत जाना। सिर्फ क्वेश्चंस हैं ये, क्या सोसाइटी को चेंज करना चाहिए या सिर्फ लड़कियों को एडजस्ट करते रहना चाहिए? हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई घरों में बचपन से ही लड़कियों को कुकिंग और क्लीनिंग सिखाई जाती है। ये अच्छी बात है, आना चाहिए। लाइफ स्किल्स सबको आनी चाहिए। लेकिन फिर एक और सवाल, क्या वही एक्सपेक्टेशंस लड़कों से भी रखी जाती है? अगर घर सबका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सबकी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लड़कियों की। करियर के डिसीजंस। कई फैमिलीज अपनी डॉटर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई जगह आज भी करियर से पहले शादी की बात होती है। कुछ लड़कियों को अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और कुछ को प्रूव करना पड़ता है कि वो कैपेबल हैं। हर फैमिली ऐसी नहीं होती, लेकिन जहाँ होती है वहाँ इक्वालिटी का क्वेश्चन पूछना जरूरी है। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट। स्कीम्स में गर्ल्स को फुल ट्यूशन फीस सपोर्ट मिलता है, जबकि बॉयज को बहुत कम। इसके पीछे रीजन भी दिया जाता है। हिस्टोरिकल्स कई एरियाज में गर्ल्स की एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट्स ने स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू की। इसका ऑब्जेक्टिव फीमेल एजुकेशन बढ़ाना था, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन बनता है। अगर इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, तो फ्यूचर में स्कॉलरशिप का बेसिक जेंडर होना चाहिए या फाइनेंशियल कंडीशन या मेरिट, या एक ओपन क्वेश्चन है। लोगों को
इस पर अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बॉयज और गर्ल्स एग्जैक्टली सेम है। दोनों बायोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, ड्रीम्स और डिग्निटी ये सब भी तो इक्वल होनी चाहिए। ना कि किसी को अननेसेसरी प्रिविलेज मिले और ना किसी को अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। इक्वालिटी सिर्फ गर्ल्स का इशू नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी बॉयज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उन्हें कहा जाता है, लड़के हो, रोते नहीं, हमेशा स्ट्रांग रहो, इमोशंस मत दिखाओ। ये भी अनफेयर एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए इक्वालिटी का मतलब किसी जेंडर को सपोर्ट करना नहीं। इक्वालिटी का मतलब दोनों जेंडर के जेन्युइन इश्यूज को समझना है। अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें सिर्फ लॉज नहीं, अपनी सोच भी बदलनी होगी, क्वेश्चन पूछने होंगे, रिस्पेक्ट देना होगा और हर इंसान को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सारी ट्रेडिशंस गलत हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे रूल्स अनफेयर हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हर रूल्स को कभी ना कभी क्वेश्चन करना जरूरी है। क्या वो रूल्स रिस्पेक्ट के लिए है या सिर्फ हैबिट बन चुके हैं? अगर इक्वालिटी सिर्फ बुक्स में रह गई तो सोसाइटी कभी इक्वालिटी ट्रूली मानेगी ही नहीं। अगर आपको लगता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना।